4.2 करेंगे द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा, मतलब किस तरीके से, किस कला से अपने आप को प्रदर्शित करते थे नाजीज, ये भी उनकी एक अलग ही कला थी। द नाजी रेम्स यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। तो नाजी रेजम तो था, वो जो भाषा यूज़ करता था मीडिया में, वो बहुत केयरफुली यूज़ करता था, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े। The term they coined to describe their various practice are not only depictive, वो टर्म्स जो अपने वो अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते थे वो वास्तव में सही वर्ड को डिपिक्ट नहीं करते थे। जैसे कि जैसे कोड वर्ड होते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने भी इस तरीके से वर्ड्स खेलते थे, वो वर्ड्स को इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया जाता था जिसका मीनिंग सिर्फ जर्मन्स को ही पता था। बाकी जो आउटसाइडर्स थे, दूसरे देश के लोग थे, उन्हें नहीं मालूम था कि वाकई में इसका मतलब क्या है। दे आर चिलिंग। नाजीज नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन में नाजीज जो अपने उनके पेपर वर्क होते हैं उसमें कभी भी किल और मर्डर वर्ड का यूज़ नहीं करते थे। मास किलिंग का मतलब था स्पेशल ट्रीटमेंट। फाइनल सोल्यूशन यानी कि फॉर द ज्यूज। And enthusia means for the disabled. Selection and disinfection means evacuations mean deporting people to gas chambers. यहाँ पे आप देखिए उन्होंने क्या किया, ये जो बड़े बड़े वर्ड है जिसका मीनिंग है किलिंग और ये सब कुछ, इनके लिए उन्होंने अलग वर्ड यूज़ किए। मास किलिंग को उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट कहते थे। अगर मास किलिंग ज्यूस के लिए हो रही है तो फाइनल सोल्यूशन कहते थे। एंथोजिया का मतलब था डिसेबल जो लोग हैं उनका किलिंग। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन मीन्स इवैक्शंस मीन मतलब कि उनको मार देना है गैस चैम्बर में डाल के, तो उसका मतलब था सिलेक्शन और डिसइंफेक्शंस, यानी डिसइंफेक्टेड कर रहे हैं उनको गैस चैम्बर में डाल के। डू यू नो वॉट द गैस चैम्बर वर्ड कॉल्ड, क्या आपको पता है गैस चैम्बर क्या होते थे? दे वर लेबल डिसइंफेक्शन एरिया। गैस चैम्बर्स के ऊपर डिसइंफेक्शन एरिया लिखा हुआ था। एंड लुक लाइक बाथरूम इक्विप्ड विथ फेक शावर हेड, और वो बाथरूम्स की तरह बनाए जाते थे जिसमें एक शावर होता था जो फेक शावर हेड था। मीडिया वॉज केयरफुल यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिज्म एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। मीडिया को बहुत ही केयरफुल बनाया गया ताकि वो पूरे वर्ल्ड में उसको पॉपुलर करे, सपोर्ट करे सब लोग। नाजी आइडिया वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेज, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन एंड लीफलेट्स। नाजी आइडिया को फैलाया गया चारों तरफ, इमेजेस में, फिल्म में, रेडियो में, पोस्टर में। इन पोस्टर ग्रुप आइडेंटिफाई एज द एनिमीज ऑफ जर्मन वर स्टेरियोटाइप्स, मॉक्ड, अब्यूज एंड डिस्क्राइब एज ईवल। पोस्टर्स में वो ये दिखाते थे कि जो भी जर्मन्स के एनिमीज़ हैं वो स्टेरियोटाइप्ड है, मॉक्ड है, अब्यूज़ करते थे उन्हें और उनको ईवल की तरह दिखाया जाता था पोस्टर्स में। सोशलिस्ट एंड लिबरल वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिग्नरेट। जो सोशलिस्ट और लिबरल आइडियोलॉजी को मानने वाले थे उनको वीक दिखाया जाता था। दे वर अटैक्ड एज मेलिक्विस फॉरेन एजेंट, उनको फॉरेन एजेंट जो रखते थे उनसे अटैक कराया जाता था। प्रोपोगेंडा फिल्म वर मेड टू क्रिएट हार्टेड फॉर ज्यूस, ऐसी मूवीज़ बनाई जाती थी जो कि ज्यूस के प्रति नफरत को और बढ़ाएं। द मोस्ट फेमस फिल्म वॉज द इटर्नल ज्यू। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टेरियोटाइप एंड मार्क। एक बहुत ही फेमस फिल्म बनी थी उस टाइम पर, इटर्नल ज्यूज, जिसमें ज्यूज को ऑर्थोडॉक्स और स्टेरियोटाइप और मार्क दिखाया गया। दे वर शोन with flowing beard, wearing kaftans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community. जो पिक्चर्स पोस्टर बनाते थे जैसे ये दिखा रहे हैं आपको, उसमें ज्यूज को दिखाया जाता था कि वो कफ्टन्स पहने हुए हैं और उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। रियलिटी में जर्मन ज्यूज को जो जर्मन्स लोग हैं उनसे डिस्टिंग्विश करना, मतलब उनमें भेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता था क्योंकि वो बाहर से वैसे ही दिखते थे जैसे कि जर्मन्स थे, हाईली अच्छी कम्युनिटी के लोग थे वो। दे वर रिफर्ड एज अ वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट, उनको रैट्स और पेस्ट की तरह दिखाया जाता था कार्टून्स बना के। देयर मूवमेंट वर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट, उनका मूवमेंट जो रोडेंट होते हैं उनकी तरह उनको दिखाते थे। नाजी वर्क ऑन द माइंड ऑफ पीपल, नाजी से लोगों के दिमाग पे असर डाला, उनके माइंड से खेला, उनके इमोशंस से टैप किया
एंड टर्न देयर हार्टेड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल, और उन जो अनडिजायरेबल थे उनकी नज़र में लोगों के मन में भी इस तरीके की भावना बढ़ दी कि वो भी उन अनडिजायरेबल से नफरत करें। द नाजी मेड इक्वल एफर्ट टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। नाजीज ने क्या किया, बहुत सारा एफर्ट किया ताकि डिफरेंट पॉपुलेशन के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उन पे अपील कर सके वो अपनी आइडियोलॉजी की। दे सॉट टू विन देयर सपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजीज अलोन कुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। उन्होंने ये भी फैलाया मीडिया के थ्रू कि सभी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है और या जो सॉल्यूशन से जीत सकता है वो सिर्फ नाजीज के सपोर्ट से जीत सकता है। तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा उन्होंने उस समय पर अपना फैलाया था। देखिए नाजी पोस्टर है अटैकिंग ज्यूज। कैप्शन क्या है, मनी इज द गोल्ड ऑफ ज्यूज। इन ऑर्डर टू अर्न मनी ही कमिट द ग्रेटेस्ट क्राइम। इन्होंने ज्यूज को दिखाया कि ज्यूज का मनी ही भगवान है। ज्यूज ने पैसा कमाने के लिए बहुत सारे क्राइम किया। ही डज नॉट रेस्ट, वो रेस्ट नहीं करता अंटिल ही कैन सिट ऑन अ बिग सैक ऑफ मनी अंटिल ही हैज बिकम द किंग ऑफ मनी। तो इस तरीके से नाजी वो पोस्टर बनाया करते थे। ये भी देखिए, A Nazi party poster of 1920s, it asked worker to vote for Hitler, the frontline soldier. इस पोस्टर के थ्रू ये कहा गया है कि हिटलर को वोट दें और हिटलर ही जो है वो एक तरीके का मसीहा है, उनका गॉड है। जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर वाई, ये बताया गया फार्मर्स क्यों हिटलर पे भरोसा करें। तो इस तरीके से पोस्टर्स बनाए गए थे। यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आप ज़रूर देखिएगा। 5 पॉइंट ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये ऑर्डिनरी पीपल के तरफ हिटलर का क्या व्यू था ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।